स्वागत करें रोमी जी का। नमस्कार, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब भी हम ज्योतिष सीखते हैं सबसे पहले क्या नक्षत्र ग्रह और हम कुंडली के 12 खानों के बारे में सीखना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या होती है, कुंडली में मांगलिक दोष मंगल कैसे पता चलता है। वैसे तो सबके अलग अलग विचार हैं, पर कुछ विचार मैं अपने भी देना चाहूँगी आपको। लाल किताब में मांगलिक दोष कैसे देखते हैं, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल आ जाए तो हम उसे मांगलिक कुंडली कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जिनसे मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक जातक होने के बाद भी बच्चा मांगलिक नहीं होता। जैसे पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें और 11वें घर में चंद्र केतु या जुपिटर गुरु जी ने कहते हैं हम आ जाते हैं तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर 12वें घर में मंगल आता है, लेकिन उससे पहले ये भी है कि कुंडली में मंगल बद नहीं होना चाहिए। मंगल बद कैसे होता है, या तो मंगल अकेले हों और मंगल के साथ बुध आ जाए तो उसे मंगल बद कहते हैं। लाल किताब में जब मंगल और बुध इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे नीच राहु की संज्ञा दी जाती है। नीच राहु इट मीन्स नीच सोच, जिसकी सोच ही नीच होगी वो मंगल बद होगा और उसका मांगलिक के साथ ही विवाह होगा, नॉन मांगलिक के साथ नहीं हो सकता। जब भी 1, 3 और 8 में केतु महाराज आ जाएं तो उसे भी हम मांगलिक ही मंगल बद कहते हैं। 9वें घर में बुध आ जाएं या बुध शुक्र दोनों की युति हो जाए उसको भी हम मंगल बद कहते हैं। अगर मंगल बद के साथ मांगलिक दोष हो तो मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही होता है। अगर 12वें घर में मांगलिक हो कुंडली और 10वें घर में मंगल का शत्रु ग्रह बैठ जाए तो उस कुंडली की शादी मांगलिक के साथ ही होगी, नॉन मांगलिक के साथ नहीं हो सकती। लेकिन आजकल चलन है पेरेंट्स से पहले बच्चे खुद ही अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें 10वें घर का पहले उपाय करना पड़ता है। लेकिन कुंडली में मंगल बद नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल बद है और 10वें घर में उसका दुश्मन बैठा हुआ है तो हम उसकी शादी नॉन मांगलिक के साथ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पहले घर का मंगल मांगलिक दोष है, लेकिन तीसरे और 11वें घर में मित्र ग्रह बैठ जाए तो मांगलिक की शादी बेझिझक नॉन मांगलिक के साथ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चौथे घर में मांगलिक को देखने के लिए हमें सबसे पहले दूसरा और छठा घर देखना पड़ता है। अगर दूसरे और छठे घर में भी कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो मित्र है या चाहे वो शत्रु है, तो जिंदगी हेल है, जिंदगी बिल्कुल खराब है। उसके लिए सबसे पहले हमें दूसरे या छठे घर का लाल किताब से उपाय करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी शादी नॉन मांगलिक के साथ कर सकते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। 7वें घर के मंगल, 7वें घर का मंगल और उसके साथ अगर बुध आके बैठ जाए तो जिंदगी नर्क है, नर्क से भी बदतर है। और 5वें और 9वें घर में उसका दुश्मन बैठा हो तो उससे भी बुरा हाल है, बुरा। इसलिए 5वें और 9वें घर का उपाय करेंगे या मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक के साथ ही होगी, नॉन मांगलिक के साथ नहीं होगी। 8वें घर का मंगल, लाल किताब इसको स्क्वायर कहती है, सर्वोत्तम मंगल। अगर 5वें और 11वें घर में मंगल का मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो नॉन मांगलिक की शादी आंखें बंद करके कर दीजिए। इससे बेस्ट योग, इससे बेस्ट लाइफ पार्टनर किसी को मिल ही नहीं सकता। सबसे अच्छा, लाल किताब इसको स्क्वायर के नाम से जानती है और उसमें स्क्वायर लिखा हुआ है। धन्यवाद, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू अश्विनी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू मंजू जी।